कल एक पैराग्राफ तैयार किया था हमने, सो उससे अब आगे बढ़ेंगे। बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, बहुत सारी चीज़ें अब सीखेंगे। एक तो 2 हैबिट बहुत बड़े लेवल पे बनानी है अब आपको। रीडिंग, ठीक है, रीडिंग की बनानी है। रोज 1, 2, 3, 4 पेज जरूर पढ़ने हैं अपने अपने कैपेसिटी के अनुसार, हिंदी के और इंग्लिश के जरूर। और ये पूछे भी जाएंगे कि क्या पढ़ के आए हो। कभी भी सडनली पूछ लिया जाएगा कि कल क्या पढ़ा था, उसमें से आपको बताना पड़ेगा कि ये पढ़ा था और इससे मुझे ये प्राप्त हुआ। इसके अलावा स्पीकिंग रोज़ आपको जो यूजेस पढ़ाए जा रहे हैं, यूजेस जो कराए जा रहे हैं, उनकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है बोल के, ठीक है। ट्रांसलेशन तो यहाँ पर हो ही जाएगी। तो जो कल पैराग्राफ था, आगे बढ़ते हैं उसी में, ठीक है। जो यूजेस किए गए हैं उनको देखते रहना, कभी उन्हें भूल ही जाओ। जो भी चीज़ यहाँ पे आ रही है वो उसी के कारण है, वो होगा तभी कुछ जाके होगा, ठीक है। तो कल बहुत सारे शब्द हमने सीख भी लिए और हमने देखे, ठीक है। चलो जी करते हैं आगे। तो हमने देखा था डिस्प्लेजर क्लियर तक हमने देखा था, एंड उसके आगे से स्टेपन बेटा स्पोकन, जल्दी से आ जाओ। बस आवाज़ करने की कोशिश मत करो, क्या हुआ तनीषा, क्या हुआ? तुम इधर क्यों नहीं हो रहे हो? सारे एक ही कॉर्नर में, 3 बच्चे एक कॉर्नर में क्यों बैठे हो? गैप से बैठ जाओ थोड़ा। उर्वशी इधर आने में क्या प्रॉब्लम हो रही है? उर्वशी वहां से उठ जाओ, सामने आ जाओ, सामने यहाँ पे इधर हो जाओ। ये लाते हो ना परमानेंट, ये तुम्हारा अलार्म बोलते रहता है। किसके पास है? किसके पास है अलार्म टाइप से? क्या है? इससे डिस्टरबेंस हो रहा है, इसे उतारो इसे, बंद करो इसे। क्या है ये? मतलब अभी से पढ़ने लिखने का शौक है जितना इसका है? बंद कर दिया, ऑफ कर दिया, ठीक है। यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है मैंने। कल हमने पढ़ा कि विधु विनोद चोपड़ा का जो गुस्सा था वो अपने डिस्प्लेजर को सामने प्रकट करने के लिए, असंतोष को प्रकट करने के लिए किसी की रिचनेस नहीं देखते थे, किसी का कद नहीं देखते थे,
ठीक है। और आगे, इवन अमिताभ बच्चन वॉज नॉट स्पेयर्ड ऑफ हिज रैथ। देखो इवन का यूज हुआ है। इवन मतलब इवन कब यूज होता है? जब हम एक तरीके से बहुत ज़्यादा किसी चीज़ पर एम्फेसाइज करते हैं, एम्फेसाइज में जोर डालते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि ये विधु विनोद चोपड़ा क्या नहीं करते थे, किसी के कद को नहीं देखते, तो सबसे ऊंचा कद किसका है ना? सबसे ऊंचा कद अगर हम एक्टर्स की बात करेंगे तो किसका है? अमिताभ बच्चन। तो इसका मतलब हो गया यहां तक की अमिताभ बच्चन भी, देखो यहां पे वॉज के साथ में क्या यूज होना चाहिए था? आईएनजी होना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ? ये बेटा थर्ड फॉर्म है, स्पेयर का थर्ड फॉर्म। इसका मतलब ये बेटा ये पूरा सेंटेंस क्या है? पैसिव। उसके बारे में जब डिटेल में बात करेंगे तब होगी। सृष्टि स्टैंड अप। वॉज नॉट स्पेयर। अब स्पेयर का मतलब देखते हैं क्या होता है। स्पेयर का मतलब होता है बचना, है ना, या एक कह सकते हैं दया करना, ठीक है। देखो रैथ क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड यहां पर है। रैथ का मतलब होता है क्रोध, बहुत ज्यादा क्रोध, समझे? रैथ का मतलब क्या होता है? बहुत अधिक क्रोध। तो यहां तक कि अमिताभ बच्चन भी उनके बहुत अधिक क्रोध से, यानी क्रोध से बच नहीं पाए। कल हमने देखा कि जो वो इंसान है जिसकी हमने बात की, विधु विनोद, वो अपने गुस्से को दिखाने के लिए ये नहीं देखते थे कि ये नहीं दिखाते थे, मतलब ये इसका कोई रीज़न नहीं था ना दिखाने का कि ये बहुत बड़ा आदमी है। यहां तक कि अमिताभ बच्चन भी उनके क्रोध से बच नहीं पाए। विधु विनोद चोपड़ा रिवील्स, देखो रिवील, एक वर्ड यहां पे क्या है? रिवील। रिवील का मतलब होता है प्रकट करना। यहां पे आया है बताना, समझ गए? फिर से हुआ है ये। रिवील्स मतलब बताते हैं। विधु विनोद चोपड़ा रिवील्स अबाउट का मतलब होता है बेटा बारे में। क्या? बारे में। दिस मतलब इस या यह। एस्पेक्ट होता है पक्ष, यानी साइड, कोई भी बात। इन द बुक, इनका मतलब तुम्हें सबको पता है में। अनस्क्रिप्टेड, ये बुक का नाम है बेटा, जैसे हमारी बुक के नाम है ना, ये बुक का नाम है। और रिटिन बाय, लिखी गई, किसके द्वारा? बाय मतलब द्वारा, किसके द्वारा? अभिजीत जोशी। समझ गए हो? अब धीरे धीरे समझते हैं। एंड इवन अमिताभ बच्चन वॉज नॉट स्पेयर्ड ऑफ हिज रैथ, यानी अमिताभ बच्चन भी उनके गुस्से से बच नहीं पाए। विधु विनोद चोपड़ा रिवील्स, विनु पता नहीं है क्या है ये। विधु विनोद चोपड़ा बताते हैं आगे, क्या बताते हैं? अबाउट हिज एस्पेक्ट, उनके पक्ष के बारे में जो वो सोचते हैं। इन द बुक, कौन सी बुक? अनस्क्रिप्टेड, बुक का नाम है अनस्क्रिप्टेड। रिटिन बाय, जिसे लिखा गया है अभिजीत जोशी, अभिजीत जोशी के द्वारा। समझे? करें युगल आगे? He wanted to shoot an important scene, in the morning light. In the morning light. And this particular shot, required Amitabh Bachchan's presence. Required Amitabh
बच्चन्स प्रेजेंस, ठीक है। हाउएवर द मेगा स्टार गोट लेट। फिर से किसी के पास है, कहाँ पे? वहीं पे। बहुत परेशान है हम। पता सता कुछ नहीं है कि क्या खरीदना है, बस पैसे खर्च करने हैं। किसने दिए तुझे इसके पैसे? किससे लिए? किससे लिए? अरे किससे लिए? पापा से। कितने का है? कितने का है? कितना? 200? 200 रुपये का। 200 रुपये दे दिए इसे? क्या है? क्या यूज है इसका? बस ये खिलौना? However, let it go. बस इसके साथ ही खेलते रहता होगा ये तो। थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ आपको ताकि तकलीफ ना हो, है ना? आज तो दिखाई दे रहा होगा, कल छोटा लिखते हैं ना, तो इतना बड़ा बड़ा लिखेंगे। 2 बार बोर्ड साफ करना पड़ेगा, लेकिन कोई बात नहीं। बट तुम्हारे पास भी तो है, कई के पास में ये खिलौना। है ना? चलो यहां तक कर लेते हैं। तुम्हारे पास भी तो है सही खिलौना, किसी किसी के पास। चलो खैर वापस आते हैं। विधु विनोद नरेट्स। नरेट एक वर्ड होता है, ठीक है भाई हर्ष? नरेट एक वर्ड होता है, किसी को स्टोरी सुनाना, व्याख्या करना। जैसे सपोज करो मैं आपको कुछ स्टोरी सुनाऊं, तो वो क्या होता है? नरेट होता है। क्या करना? व्याख्या करना, ये बताना कह सकते हैं इसे, समझे? अब ये SEIS लगा है, एस लगा है नरेट में, यानी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा है? एस लगा है। तो वाक्य के बाद में क्या आएगा? ता है। ये तो सबको पता चल गया यार। तो विधु विनोद चोपड़ा बताते हैं, व्याख्या करते हैं, दैट मतलब कि ही वॉन्टेड टू शूट। देखो वॉन्टेड का यूज करवाया है, वॉन्टेड का यूज करवाया है, समझ गए? चाहते थे, चाहता था। वो चाहते थे क्या करना? शूट करना। शूट मतलब जो शूटिंग होती है ना? शूटिंग करना। एन इंपॉर्टेंट सीन, इंपॉर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण, समझ गए? वो एक महत्वपूर्ण सीन शूट करना चाहते थे। इन द मॉर्निंग लाइट, यानी सुबह के समय, जो सुबह का प्रकाश आता है उस लाइट में, है ना? वो एक बहुत इंपॉर्टेंट सीन एक शूट करना चाहते थे। एंड और दिस पर्टिकुलर शॉट, दिस पर्टिकुलर शॉट मतलब दिस पर्टिकुलर सीन। पर्टिकुलर मतलब ये विशेष, ये वाला जो सीन था ना, ये जो विशेष सीन था, रिक्वायर। देखो एक वर्ड होता है रिक्वायर। रिक्वायर मतलब जरूरत होना। What also added to Vidhu's anger was that Amitabh Bachchan's assistant Praveen Jain, Amitabh Bachchan's assistant प्रवीण जैन, अमिताभ बच्चन
असिस्टेंट प्रवीण जैन। Did not come to meet Vidhu. Did not come to meet Vidhu. When the latter called on the top बल्कि दा भी नहीं है, on top of that Pradeep argued with Vidhu and this got him even madder. ठीक है, तो यहां इसे कनेक्ट करने के लिए वी आर कमिंग बैक टू दिस वन। करें, चलो। विधु विनोद नरेट्स दैट ही वांटेड टू शूट एन इंपॉर्टेंट सीन। वो बताते हैं कि ही वांटेड टू, चाहते थे, एक इंपॉर्टेंट सीन शूट करना इन द मॉर्निंग लाइट। किसमें? सुबह के समय, सुबह की लाइट में। एंड दिस पर्टिकुलर शॉट, और दिस विशेष शॉट को ना, इस विशेष शॉट को जरूरत थी, रिक्वायर्ड, जरूरत थी किसकी? अमिताभ बच्चन प्रेजेंस, अमिताभ बच्चन की प्रेजेंस की। हाउएवर, लेकिन द मेगा स्टार गोट लेट, वो क्या हो गए? वो लेट हो गए। विधु वॉज अपसेट, वो अपसेट थे, परेशान थे, बट लेट इट गो, लेकिन उन्होंने इसको जाने दिया, इग्नोर कर दिया। हाउएवर, लेकिन फिर से, दिस हैपन ऑन द नेक्स्ट डे टू का मतलब यहां पे भी, यह हुआ ऑन द नेक्स्ट डे, अगले दिन भी, ये अगले दिन भी हो गया। ऑन द थर्ड डे, लेकिन तीसरे दिन क्या हुआ? ही लॉस्ट हिज कूल, उन्होंने अपने गुस्से को जाहिर कर ही दिया, क्योंकि ज्यादा ही हद हो गई। आगे आते हैं। बट ऑल्सो एड, देखो यहां पे गुस्सा तो था उनके अंदर, गुस्सा तो वो इसीलिए हो गए थे। वोट ऑल्सो एडेड, एड का मतलब हम सम करते हैं, एड का मतलब जोड़ना, समझ गए हो? मुझे कोई चीज इतनी आ रही है, गुस्सा, और उसमें और जुड़ गया तो कितना हो गया? 10, और ज्यादा हो गया कि नहीं? एड का मतलब जोड़ना होता है। वोट ऑल्सो एडेड टू विधुज एंगर, वो चीज जो विधु के गुस्से में और भी ज्यादा जुड़ गई। समझ गए हो? पहले ही गुस्सा आ रहा था, उसमें थोड़ी सी चीजें और हो गई तो गुस्सा क्या होगा? बढ़ेगा। वो चीजें, वोट ऑल्सो एडेड, जो चीजें, भी का मतलब जो चीजें और भी ज्यादा थी, जो जुड़ गई, किसमें? एंगर में। क्या थी वो? वॉज दैट अमिताभ बच्चन असिस्टेंट प्रवीण जैन। ठीक है, हाँ ठीक है। जो चीजें उसके गुस्से को और ज्यादा बढ़ा दिया, मतलब यहां पे क्या मतलब है इसका? जिस चीज ने उनके गुस्से को और ज्यादा बढ़ा दिया, वो क्या था? दैट अमिताभ बच्चन असिस्टेंट प्रवीण जैन, अमिताभ बच्चन के जो असिस्टेंट थे प्रवीण जैन, डिड नॉट कम, देखो आगे कि नहीं? पास्ट है। डिड नॉट कम, वो नहीं आए, टू मीट विधु, किससे मिलने? विधु से मिलने। व्हेन, कल परसों बताया था, जब। द लेटर का मतलब बाद वाला। अब बाद वाला इनमें कौन है? देखो, अमिताभ बच्चन, प्रवीण जैन और विधु, यानी विधु से मिलने नहीं आए। व्हेन द लेटर कॉल्ड हिम, यहां पे लेटर का मतलब क्या है? विधु। समझ गए? इन्होंने इन्हें बुलाया था। कॉल का मतलब बुलाना, कॉल का सेकंड फॉर्म कॉल्ड। और ज्यादा गुस्सा उन्हें तब कब आया? जब उनके असिस्टेंट प्रवीण जैन, जिनका नाम था, वो उनसे मिलने नहीं आए। और कब नहीं आए? जबकि उन्होंने उसे बुलाया था। ऑन टॉप ऑफ दैट, इससे भी ऊपर, इससे भी ज्यादा क्या हुआ? प्रदीप आर्ग्यूड
विद विधु, यानी कि क्या है, आर्ग्यू है। आर्ग्यू का मतलब होता है बहस करना। क्या होता है? और इससे भी ज्यादा क्या हुआ, इतना तो गुस्सा आ ही रहा था, इससे भी ज्यादा क्या हुआ, आर्ग्यू की विधु के साथ। किसने की? प्रवीण ने, सॉरी प्रदीप ने। तो प्रदीप मैंने गलत लिखा है, प्रवीण जैन है ना, प्रवीण ने आर्ग्यू की किससे? विधु से। एंड दिस, और इसने मतलब पूरे इंसिडेंट ने, घटना ने, इस घटना ने। तनीषा वेयर आर यू? तनीषा आई एम आस्किंग यू, कहां पे हो? ध्यान कहां है? तनीषा आई एम टॉकिंग टू यू, कहां पे है ध्यान? तो नीचे क्या देख रहे हो? मतलब मैं यहां पे रखूं फिर वहां पे रखूं ध्यान? भाई वाह, ये ठीक है। एंड दिस, और इस घटना ने, गोट हिम इवन मैडर। मैड का मतलब होता है पागल, मैड का मतलब पागल, मैडर होता है अधिक पागल। अभी के लिए इतना ही ध्यान रखो, अधिक पागल तो पहले ही हो रखे थे गुस्से में, लेकिन इस घटना ने उन्हें और भी ज्यादा पागल यानी कि गुस्सैल बना दिया, और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। देखो गेट का सेकंड फॉर्म आया गोट, और इस घटना ने उन्हें और भी ज्यादा गुस्से में ला दिया। अभी कनेक्ट कर पा रहे हो स्टोरी को? क्या हुआ? गुस्सा आ रहा था लेट पे, समझ गए? लेकिन हुआ क्या, और भी ज्यादा ऐड क्या हो गया कि प्रवीण जैन को बुलाया गया। किसके द्वारा? विधु के द्वारा। लेकिन वो नहीं पहुंचे, और इससे उनका गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। और इससे भी ऊपर, जब उनसे कुछ कहा गया होगा तो उन्होंने क्या किया? बहस भी की, आर्ग्यू किया, ठीक है। और इसने उन्हें और भी ज्यादा गुस्से में ला दिया। बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो कर लोगे? यहां पे सिर्फ ये 2 वर्ड लिखे हुए हैं, ये वाले, ठीक है, ये वाले सिर्फ 2 वर्ड्स हैं। और इसीलिए हम क्या करते हैं, यहां पे हम, और ये भी कुछ ज्यादा नहीं है, आपा खोना आप कर लेना। आपा खोना मतलब किसका होता है? कल मैंने लिखवाया था ना, क्या होता है? लोस्ट कूल, ये लूज कूल, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। एन एनरेज्ड विधु, एन एनरेज्ड विधु, एन एनरेज्ड विधु told the production guys, told the production guys to dig a hole, to dig a hole so that he could bury Praveen Jain then and there, ठीक है। यहां तक देखो, एक वर्ड आया है यहां पे बरी, राइट। पढ़ो जरा इसके अपने मन में। एन एनरेज्ड विधु, ठीक है, एन एनरेज्ड विधु। एनरेज का मतलब क्रोधी, जो गुस्से में लाल हो, पूरा गुस्से से भरा हुआ विधु, क्योंकि इतना सारा कुछ हो गया था गुस्से में। टोल्ड द प्रोडक्शन गाइज, जो स्टाफ था, गाइज का मतलब लड़के थे वहां पे, जो भी स्टाफ था प्रोडक्शन में, जो भी स्टाफ था, उनसे कहा। किसने कहा? विधु ने। क्या कहा? टू डिग, क्या किसके लिए? मैंने क्या कहा है? के लिए का यूज करो अभी। क्या करने के लिए? डिग का मतलब खोदना, होल का मतलब यहां पे गड्ढे से आया, गड्ढा। क्या खोदने के लिए कहा? गड्ढा खोदने के लिए कहा, गुस्से में।
सो दैट का मतलब होता है बेटा ताकि, सो दैट मतलब ताकि, ही कुड, ही मतलब विधु, वो, बेरी का मतलब होता है गार्डना, प्रवीण जैन, देन का मतलब तभी, देर का मतलब वहीं, समझे? गुस्से में कह देते हैं ना आदमी, मतलब गाड़ने से थोड़ी ना मतलब होगा उनका। जमीन खुदवा के कौन गाड़ता है? वो तो सिर्फ गुस्से में कहा है। गुस्से में इतना ज्यादा लॉस्ट हो गए वो, इतना ज्यादा आपा खो दिया। और जब हम आपा खो देते हैं, अपने माइंड से बाहर आ जाते हैं, तो हम ऐसी ही भाषा का यूज करते हैं, और ये बड़ी बदतमीजी वाली भाषा है। तो उन्होंने अपने प्रोडक्शन गाइड से कहा टू डिग अ होल, एक गड्ढा खोदो, ताकि मैं यानी वो गार्ड सकें किसको? प्रवीण जैन को, उस गड्ढे में। देन तभी के तभी, एंड देयर मतलब वहीं, उसी समय और उसी जगह। ठीक है, तो यहां पे देखो कुड का यूज हुआ है, कुड अभी करा देते हैं। कैन का मतलब होता है सकता है, ठीक है, और कुड का मतलब हो गया यहां पे सका से, सका या पाया, राइट। जो भी चीज हम कर नहीं पाए या कर नहीं सके, तो हम किस में यूज करते हैं? कुड में। अभी एक दो सेंटेंस देख लेते हैं शिवानी, हो जाएगा क्लियर? देखो, मैंने बहुत मेहनत की बट मैं पास नहीं हो पाया, बनाए तो आई डिड अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, लेकिन बट आई कुड नॉट पास। तनीषा, आया कुछ समझ? मैंने बहुत मेहनत की बट आई कुडंट पास, मतलब मैं पास नहीं हो सका या पास नहीं हो पाया। जैसे यस्टरडे पास्ट में यूज हो गए तो सभी को पता चल गया। आई कुड नॉट लर्न माई लेसन, कल मैं अपने लेसन को याद नहीं कर पाया। ठीक है बेटा। शी कुड नॉट गेट अप एट 8, गेट अप एट 4 AM। वो नहीं उठ पाई, कब? 4 बजे। कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीजें हो जाती हैं जो कि हम कोशिश करने के बावजूद भी नहीं कर पाते। मैं बहुत तेज भागा लेकिन ट्रेन नहीं पकड़ पाया, जो कि हम बनाते ही हैं। आई रैन वेरी फास्ट, आई रैन वेरी फास्ट बट आई कुड नॉट कैच द ट्रेन, राइट बेटा। इस तरीके की सेंटेंस बहुत सारे आपकी भी लाइफ में है, जो कि आप बहुत सारी चीज नहीं कर पाए पास्ट में। कर पाते हो तो एक अलग चीज है, लेकिन नहीं कर पाए पास्ट में। आपको पता होगा, आपने एक टारगेट बनाया कि मुझे इतने % नंबर लेके आने हैं। सपोज करो आपने टारगेट बनाया 90% लेके आने हैं, लेकिन कितने आए? 80। तो क्या बनाओगे? आई टारगेटेड बट आई कुडंट गेट। मैंने बनाया तो था लेकिन मैं नहीं कर पाया प्राप्त। प्रॉब्लम बताओ। धीरे धीरे पैराग्राफ की जब हम करेंगे पैराग्राफ की तैयारियां तो चीजें आसान हो जाएंगी। फिलहाल के लिए इसे लिखो और फिर देखते हैं क्या करना है।